हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। तो हमारे पास आज ये 3 ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट, ऑरेंज ब्रेसलेट, और सेकंड एंजेलाइट ब्रेसलेट, और थर्ड ये सेलेनाइट ब्रेसलेट। तो तीनों में जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और साथ में मैं आप सबके लिए पहले प्रेयर करना चाहूँगी, जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। सो आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ, सो ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स to everyone who is watching this video and bring blessings to everyone involved. Amen. Thank you. तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2, देन ग्रुप 3। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। आप अगर शफलिंग नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमें मिल गए हैं 4 कार्ड्स, हमें टोटल 6 चाहिए। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। 1 मोर कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। हमें एक ही कार्ड चाहिए। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओके, ठीक है। और एंड ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। पहले हम बाकी और भी कार्ड से सारे निकाल के उसके बाद रीडिंग करेंगे। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन और क्या छिपा रहे हैं।
जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। और एक कार्ड लेंगे। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। तो पहले जो हमें आया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस और 10 ऑफ सोर्ड्स। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ वैंड्स। और जो हमें प्लेइंग कार्ड्स में आया है वो है 5 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ क्लब्स और किंग ऑफ क्लब्स। और बाकी जो आए हैं कार्ड्स, हैप्पी सक्सेस, अ कॉन्शियस ऑफ लैक, हायर सेल्फ, डिनायल, एबंडेंस, फ्रेंडशिप और प्राइड। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन में पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो एयर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस और बाकी साइंस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ दिख रहा है। तो ये साइंस यहाँ दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, जो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा चाहते हैं कि वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है दोबारा वो ठीक हो जाए और वो सेकंड चांस चाहते हैं। वो दोबारा इस रिलेशनशिप में मौका चाहते हैं। वो आपसे दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। पर इन चीज़ों में जो रुक रहा है वो है प्राइड। ये प्राइड की वजह से आपके पर्सन आपके सामने ये ऑफ़र लेकर नहीं आ पा रहे। पर एक्चुअल में उनके हार्ट में ये डीपली है कि वो दोबारा आपके साथ मौका चाहते हैं, क्योंकि वो जो अपने डे टू डे एक्टिविटी है, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है वर्क में बहुत बिजी रहते हैं। ये अच्छे इनके पास फाइनेंशियल जो स्टेबल जॉब होगी ऐसे टाइप का मुझे दिख रहा है, स्टेबल जॉब है। और जो ये अपने डे टू डे जो एक्टिविटी करते हैं उसमें ये आपके बारे में भी सोचते हैं। मीन्स कि इनके हार्ट में वो सब चलता रहता है। ये अपने वर्क की वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने रिलेशनशिप का कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि इन्होंने अपने वर्क की वजह से बेसिकली अपना जो है आपके रिलेशनशिप के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये काफ़ी रेस्टलेस भी फील करते हैं और इनको ये भी पता है कि इनके हाथ में है, वो अगर चाहे तो ये जो है सिचुएशन ठीक हो सकता है। पर इनमें जो है प्राइड, ईगो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से, ईगो की वजह से ये पर्सन खुद आके आपको आगे से आके ये नहीं बोल सकते और अपने इमोशंस जो है ये खुल के नहीं बता रहे हैं। मीन्स इनके ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं। ये जो अपनी फीलिंग्स है इनके अंदर, इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है।
फायरी फीलिंग्स है, पैशन है इनके हार्ट में। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं और दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपके लिए इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ये दिख रहा है। तो ये पर्सन अकेले में जो है ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये जब भी टाइम इनको मिलता है तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, रेस्ट लेते हैं तब, या बहुत थॉटफुली सोचते हैं, बहुत लंबे समय तक ये सब बातें सोचते हैं। इनके लिए ये भी आपको बताना चाहते हैं और ये आपसे छुपा के इन्होंने रखा है कि आपके लिए इनके लिए आप वर्ल्ड की तरह हो। वर्ल्ड मीन्स ए कॉस्मिक लव हो आप इनका, और फुलफिल्ड फील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। पर यहाँ पर जो है आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं पर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत जो है उदास भी है। बहुत इनको ऐसे स्टेट में आ चुके हैं, मतलब लोएस्ट पॉइंट में आ चुके हैं। और साथ में इनका जो इंट्यूशन है वो भी बोलता है कि आगे कोई स्टेप लेना चाहिए, पर ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुनते और ये खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। एक्चुअल में ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है थॉट्स में रहते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आप दोनों के बीच में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो या फिर ऐसे किसी पोजीशन में भी ना हो, फिर भी इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ऐसा एबिलिटी है कि ये दूसरों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। मीन्स अपने बातों से या अपने एटीट्यूड से काफ़ी ये इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है। वर्क फील्ड में ये पर्सन अच्छे हैं, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पर भी आया मैं डिनायल, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को खुल के नहीं बताते और एक्चुअल में ये अपने फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में सोचते हैं। इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। साथ में एबंडेंस, तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन जो है एबंडेंट है, ये अपने काम में, इनके पास स्टेबल जॉब होगी और ये अपने काम में खुश हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। और आपसे ये दोबारा पर्सन जो है, ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये सेकंड टाइम चाहते हैं ये रिलेशनशिप को रिन्यू करना। और यहाँ जो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, इनका जो इनके पास एबंडेंट है, बहुत इनके पास पैसा है, पर वो जो हार्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं हार्ट जो है यहाँ पत्थर का हो गया है। मीन्स कि इनके हार्ट फुलफिलमेंट अभी नहीं हुआ है। हार्ट फुलफिलमेंट वो तभी होगा जब आप इनके लाइफ में दोबारा से आओगे। तो ये पर्सन मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोबारा रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो किंग ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप के पर्सन है। इनमें एक कैरिस्मेटिक टाइप का होगा बिहेवियर, बोल्ड टाइप के होंगे ये पर्सन, और साथ में इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी एथलीट टाइप का, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मीन्स ये अगर आपको रेजोनेट करती है तो ये है, और नहीं तो फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए फिर वो अलग जो है हम इसमें देख सकते हैं। पर जो किंग ऑफ क्लब्स है उनकी ये जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे होती है। तो कॉन्शियस ऑफ लैक, तो ये पर्सन बहुत उदास है, इनके पास वो सब कुछ है फिर भी ये उदास है, क्योंकि ये खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, अपने इमोशंस को इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। ये अकेले में सिर्फ आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं। तो यहाँ जो क्लियरली मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, पर अपने प्राइड या ईगो की वजह से ये आगे झुक नहीं पा रहे और ख़ुद ये नहीं बोल पा रहे कि ये आपको अभी भी चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है जिसकी वजह से, या डिस्टेंस में रहते हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे, डिस्टेंस में रहते हो और काम की वजह से डिस्टेंस में रहते हो, ऐसा भी दिख रहा है। रोमांस एंजल, मैं भूल गई थी, रोमांस एंजल से भी एक कार्ड निकालते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं? ये देखिए, रिकॉन्सिलेशन।
तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे दोबारा रिकंसिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इनका जो आत्मा है, इनका जो इंट्यूटिव फीलिंग है, वो भी इन्हें यही बता रहा है कि दोबारा आप ही के साथ इनकी सारी हैप्पीनेस है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, वो एबंडेंस है, पैसा है, सब कुछ है, पर आप नहीं हो, इसलिए ये पर्सन ऐसे उदास हैं। तो योर हायर सेल्फ जो है, इनके हार्ट में भी आप ही हो। इनका जो अंतरात्मा है, जो सेम आया है यहाँ पर, इनका जो अंतरात्मा है वो भी इनको यही बोलता है कि जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस और सक्सेस है, वो आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करने से है, या आपके साथ दोबारा जो है रिकॉन्सिलेशन होने से ही आएगी। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या छुपा रहे हैं, उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे ग्रुप 2 के पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। और एंड ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। 2 के पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं।
जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, थ्री ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। और जो प्लेइंग कार्ड्स में आए हैं वो है 8 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड और 3 ऑफ हार्ट। और जो आया है हिडन मोटिवेशंस, टेकिंग स्टेप्स और लॉस। abundance, empathy, regret और denial। और है कोडिपेंडेंसी, वर्थ वेटिंग फॉर और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं। तो मुझे यहाँ तो स्ट्रांगली जो दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और एयर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसमें आप लोग सेपरेट हुए हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थे, उसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। तो आपके पर्सन ये आपसे छुपा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि यहाँ जो है 4 ऑफ कप्स है और साथ में 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा जो है आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो यहाँ दिख रहा है। इसकी वजह से आप लोग के बीच में जो है डिस्टेंस बन गया है और आपके पर्सन हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है और आपसे डिस्टेंस हो गया है। तो आपके पर्सन ये भी हाइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको बताया नहीं होगा कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और ऐसा टाइप का सिचुएशन मुझे यहाँ लग रहा है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से जो है, इस पर्सन ने आपको काफ़ी बाद में बताया और फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया। मीन्स इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी पर्सन थे जो इन्होंने आपको डिस्क्लोज़ काफ़ी लेट में किया, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इस पर्सन ने डिसिप्शन दिया है आपको और काफ़ी आर्गूमेंट्स भी यहाँ हुए होंगे। अब ये जो पर्सन है ये भी हाइड कर रहे हैं कि इनको जो है रिग्रेट है, अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत दुखी है, रिग्रेट हैं कि जो भी हुआ आप लोग के बीच में उसके लिए ये पर्सन रिग्रेट फील करते हैं
जैसे ये कार्ड आया है, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। तो इस पर्सन को पता है कि पास्ट तो बदल नहीं सकता, कि रिलेशनशिप था और अभी आपसे जो डिस्टेंस हो गया है, तो ये पर्सन अभी जो है डिनाइल मोड में भी है। मीन्स ये डिनाइल मोड में है और ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप में है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है। और प्यार ऑफ़र करने के बाद भी ये पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सन बहुत बंधे हुए से है, जो भी दूसरे रिलेशनशिप में है उसमें बंधे हुए से हैं। और साथ में आपसे ये भी हाइड कर रहे हैं कि इनके हार्ट में अभी भी जो है ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है तो इनके हार्ट में ये है कि अभी भी अपने एक्स, अगर आप इनके एक्स हैं तो अभी भी ये आपसे कनेक्टेड है। साथ में इनके हार्ट में बहुत एम्पैथी भी है आपके लिए, कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो इस बात के लिए भी ये पर्सन सोचते हैं। हो सकता है आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में एबंडेंस आया हो, ये भी दिख रहा है। साथ में यहाँ जो कार्ड आया है लॉस, तो बहुत लॉस फील कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस पर्सन का जो हाथ है ये बंधा हुआ है यहाँ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन बहुत बंधे हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ये जस्टिस करे, फेयरनेस करे, इक्वालिटी करे, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले आपकी तरफ, पर ये पर्सन ले नहीं पा रहे क्योंकि बहुत बंधे हुए हैं, शायद ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया है उसकी वजह से जो है ये ऐसे टाइप का सिचुएशन हो रहा है। और जो हमें आया है नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट ऑफ जो कप्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। मींस बहुत टाइम स्पेंड करते हैं खुद के फीलिंग्स को समझने के लिए। एक्चुअल में ओवरऑल जो एनर्जी है यही बता रहा है कि ये सोचते हैं बहुत आपके बारे में, और ये आपसे ये ऐसे करते हैं, रिग्रेट करते हैं, और एक्चुअल में ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इस तरीके से इनके हार्ट में ये सब बातें चल रही है। तो इनकी हिडन मोटिवेशन ये आपके लिए चाहते हैं कि आपके साथ जो है एक्चुअल में चाहते हैं कि खुश रहे, आपके साथ रहे, पर ये हो नहीं पा रहा है। उसके लिए स्टेप्स लेना होगा जो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन बंधे हुए हैं। उनकी खुशी और आपके बीच में जो है यही जो है स्पेस है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर भी आया है लॉस वाला कार्ड, और यहाँ पर भी बंधे हुए हैं ये पर्सन ज़रूर ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है आपको जस्टिस मिले। इन्होंने जो भी किया है वो उसकी भरपाई करना चाहते हैं, पर ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, वर्थ वेटिंग फॉर, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। फिर यहीं पर ये सेम ही आया है, 8 ऑफ स्पेड हर जगह दिख रहा है इस रीडिंग में। 8 ऑफ स्पेड मीन्स रेस्ट्रिक्शन। ये पर्सन बहुत बंधे हुए हैं और इस बात का इन्हें अफसोस भी है, रिग्रेट भी है बहुत। और कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे बता नहीं रहे, पर एक्चुअल में वो आपसे बहुत एडिक्टेड हैं। आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। आपके साथ जो सेपरेशन हुआ वो उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, और हो सकता है आप इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पर्सन हो, या ऐसे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत उदास है और आपसे वो एडिक्टेड भी फील करते हैं। मीन्स कि आपको हमेशा याद करते रहते हैं, जो कि यहाँ जो कार्ड्स में भी दिख रहा है। और जो हमें आया है कार्ड्स वर्थ वेटिंग फॉर। वर्थ वेटिंग फॉर जो है, आप ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। आपके पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, पर ये बता नहीं पा रहे हैं आपको। और कंट्रोल इश्यूज़ आप लोग के बीच में है, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया। तो और जो एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड जो है ये कार्ड बता रहा है कि अभी इनकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हो गई है, क्योंकि शायद जो है
आप लोग के बीच में डिस्टेंस है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ के अपने सारे काम करते हैं। मीन्स इनको ऐसा लगता है कि इनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए और सामने वाले पर्सन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इनको अभी इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये, या आपके जो प्यार आप ऑफ़र कर रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी इन्होंने डिस्टेंस बना लिया है आपसे। ये एक्चुअल में पर इनके जो ये हाइड कर रहे हैं आपसे कि ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो, फेयर हो रिलेशनशिप, आप लोग के बीच में जो है प्यार हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, पर 8 ऑफ स्पेड नहीं कर पा रहे। इनके हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार है, जो कि इसमें भी दिख रहा है। और बाकी ये पर्सन बहुत लॉस्ट फील करते हैं, बहुत दुखी फील करते हैं। ये स्टेप लेना चाहते हैं पर ले नहीं चाहते। इनके अंदर जो हार्ट में है वही है कि आपके साथ ये खुश रहें, आपके साथ जो है एक हैप्पी फैमिली हो, आपके साथ रीयूनाइट ये पर्सन होना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। बहुत सारे आगे कार्ड्स। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग द वर्ल्ड। ग्रुप 3 के पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने वन मोर कार्ड। ग्रुप 3 के पर्सन क्या छुपा रहे हैं। उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स। तो पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में भी देख लेते हैं कि जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं।
जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। और एक कार्ड लेते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या छुपा रहे हैं। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं प्लेइंग कार्ड्स में 4 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड, 7 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ डायमंड और किंग ऑफ क्लब्स, फ्लर्ट और हनीमून, डेथ, बैलेंस, ब्लेम और डिसिप्लिन। साथ में आया है हीलिंग लाइट, एंजल्स ऑफ द डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन एंड हायर सेल्फ। ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रांगली है और है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो भी है पर वो कम है। स्ट्रांगली जो है इसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो यहाँ जो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है आपके पर्सन जो है अभी अपने वर्क में स्टेबल नहीं फील करते हैं, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे। तो वो ऐसा आपके लिए फील करते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे किसी तरह का मीन्स ये पर्सन बहुत अपने काम में बिज़ी रहते हैं और साथ में ये इनके जो अभी है वर्क प्लेस है जहाँ पर ये काम करते हैं या फिर ये अपने स्टेबल नहीं फील करते अपने जो वर्क डिपार्टमेंट है उसमें। और ये आपसे ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ ऐसा लग रहा है कुछ लड़ाई वगैरह की होगी आपके साथ या फिर किसी तरीके का आप लोग के बीच में कंपटीशन है या डिसएग्रीमेंट है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी 2 पर्सन हो जिसकी वजह से आप लोग के पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती हो। और ये पर्सन जो है ये अपने वर्क से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है वर्क की वजह से ये पर्सन अभी बहुत परेशान जैसे लग रहे हैं, जो कि आपसे ये छुपाते हैं क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं जो कि इनको नहीं मिल रहा है और ये उसी स्टेबिलिटी के ही तलाश में हैं। और यहाँ जो है हमें 4 ऑफ क्लब्स विथ 2 ऑफ क्लब्स, तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें इनको बेनिफिट भी मिले। ठीक है, तो बेनिफिट्स चाहते हैं ये मीन्स ये कॉम्प्रोमाइज़ करने अपने फीलिंग्स के भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को ये तैयार हैं अगर इनको उस सामने वाले जो पर्सन है उसे बेनिफिट्स कुछ मिले, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ में ये सन कार्ड के साथ जो आया है, सन कार्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है ये सन कार्ड रिप्रेजेंट करता है।
तो ये पर्सन मेरे ख्याल से कोई ऐसा पर्सन अपने कुछ ऐसा फेवर चाहते होंगे किसी से, मीन्स ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, जो कि ये आपको ये खुल के नहीं बता रहे। हालांकि इनके जो दिल में है वो फुलफिलमेंट है, आप इन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, वो फुलफिलमेंट है, पर एक्चुअल में जो ये चाहते हैं वो ये है कि स्टेबिलिटी, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद आपको कुछ ऐसे भला बुरा कह भी देते होंगे, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और काफ़ी डायरेक्टली ऐसे करते हैं, जैसे डायरेक्टली आपके मुंह में ऐसे बोल देते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन हैं ये, मीन्स डायरेक्टली जैसे बेइज्जती कर देना वैसे टाइप के आपको करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये आपसे यही छुपा रहे हैं कि इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि इन्हें नहीं मिल रही है। तो ये सारा जो ब्लेम है आपके ऊपर डालते हैं, और शायद इन्होंने रिलेशनशिप शायद आपसे एंड कर दिया होगा। ये फर्स्ट सिनेरियो है, मैं आपको और एक सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो ये अपने लाइफ में सब कुछ डिसिप्लिन वे में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है सन कार्ड भी आया है। तो ये अपने लाइफ में सारा कुछ डिसिप्लिन वे में चाहते हैं, सब कुछ सही तरीके से हो, जो कि नहीं हो रहा है, और साथ में बैलेंस की भी इनके लाइफ में जो है कमी लग रही है। तो ये आपके साथ जो मोमेंट्स है, जो फ्लर्ट करते हैं, ये मैरिज टाइप की सिचुएशन के लिए अभी रेडी नहीं है ये पर्सन। ये आप शायद इनको मैरिज के लिए अगर फोर्स करते होंगे तो ये अभी डिनाई करते होंगे, क्योंकि ये अभी अपने आप को उस स्टेबिलिटी में ये नहीं देखते हैं। और साथ में जो है कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि जो सेकंड सिनेरियो है उसमें ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे क्या छिपा रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसे अच्छे पोजीशन में हो, और जिस पोजीशन की वजह से ये अपने जो लाइफ में है डिसिप्लिन चाहते हो, या फिर इनके जो फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अपने वर्क को चूज़ करूँ या फिर जो है रिलेशनशिप को चूज़ करूँ, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए है, पर आप लोग के बीच में जो है बहुत ज़्यादा क्लैशेस होती है, मुझे ये लग रहा है लड़ाई होती है, और काफ़ी जो है वर्बल लड़ाई यहाँ पर आप लोग के बीच में ज़्यादा होती है। तो ये पर्सन मन ही मन ये भी सोचते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्टी और स्टेमिना के साथ ये जो है रिलेशनशिप को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में यहाँ जो आया है योर हायर सेल्फ और एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन और द हीलिंग लाइट। तो आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है अभी इनके हार्ट में आपके लिए प्यार है, जो ये हायर सेल्फ कार्ड ये बता रहा है। और एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन, मेरे ख्याल से आप या ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट करते होंगे कि सब कुछ इनके लाइफ में ठीक हो जाए, आपके साथ रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल ऑफ द कॉलम है वो ठीक है, मीन्स उसमें हमें पॉजिटिव सन कार्ड है। तो इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स है, पर ये अभी अपने ही प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, जो कि ये खुल के आपको नहीं बता पा रहे। ये मुझे ऐसा दिख रहा है इन कार्ड्स में। बेसिकली आपके पर्सन जो है वो वर्क से रिलेटेड बहुत परेशान है, और वो यही आपसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से कमिटमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, और स्टेबल नहीं फील कर रहे रिलेशनशिप में, अभी ये टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये भी लग रहा है। तो जो भी इन्होंने ब्लेम किया है आपके ऊपर, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि वो अभी किस स्थिति में वो चल रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बैलेंस हो, वर्क और उनके रिलेशनशिप में बैलेंस हो, वो ये चाहते हैं, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी आएगी तभी वो आपसे आगे के फ्यूचर के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।